अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी लौकी के कबाब की रेसिपी। और ये कबाब ना सिर्फ मज़ेदार हैं बल्कि लाइट और न्यूट्रिशियस भी हैं। अगर आप लोग समझते हैं कि लौकी एक बोरिंग सब्जी है तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपका यह ख्याल ज़रूर बदल जाएगा। लौकी जो सब्जियों में एक अंडररेटेड चॉइस समझी जाती है, लेकिन आज मैं इसको बनाऊंगी एक नए अंदाज में। सॉफ्ट और न्यूट्रिशियस ये लौकी बनेगी हमारी डिश का स्टार इंग्रेडिएंट। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मज़ेदार से लौकी की कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद लौकी ली है। ये पतली वाली लौकी है, इसी का आपने इस्तेमाल करना है। मोटी वाली लौकी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसमें बीज ज़्यादा होते हैं। तो अब इन कबाबों को बनाने के लिए इस लौकी को हम छील लेंगे, यानी इसका हम छिलका उतार लेंगे। तो इसके दोनों एजेस को मैं पहले यहाँ पर ट्रिम कर लूँगी और फिर पीलर की मदद से मैं इसको पील करूँगी। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसका छिलका उतार सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लौकी की पतली सी स्किन को हमें उतारना है ताकि कबाबों का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो। इस तरह तैयार की हुई लौकी से कबाब ना सिर्फ सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे बल्कि उनका टेस्ट भी बहुत रिच आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब दो पीसेज में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है और अब मैं इसको करूँगी ग्रेट। तो यहाँ पर मेरे पास एक ग्रेटर है और इसकी मदद से इसको मैं बारीक ग्रेट करूँगी ताकि इसको निचोड़ते वक्त मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम पेश ना आए। तमाम लौकी को मैंने इसी तरह से ग्रेट कर लिया था और आप देखें इसके कितने पतले से स्ट्रिप्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह से लौकी आपने तैयार करनी है। अब इसको निचोड़ने के लिए मैं यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको निचोड़ सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ऑमलेट कट में बारीक चॉप करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। प्याज में भी पानी होता है और लौकी में भी पानी होता है, तो इन दोनों को मैंने इसी तरह एक कपड़े में रखकर इस तरह से निचोड़ लिया है। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर लौकी में ज़्यादा पानी रह गया तो कबाब अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो पाएंगे और टूट जाएंगे, तो आप लोगों को परेशानी होगी। आराम से हाथों को प्रेस कर करके लौकी का पानी निकाल दें ताकि हमारी लौकी की कबाब बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ तैयार हो। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। जीरा पाउडर है जो कि 1 टीस्पून है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। इसके अलावा कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है जो कि 1 टीस्पून है। मिर्चें आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने रेड मिर्चों का पाउडर भी इसमें ऐड किया है। 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए डाला है हल्दी पाउडर। इसके अलावा चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है जो कि 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। यहाँ पर मैं लहसुन का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। नहीं है लहसुन का पाउडर तो आप इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। क्रश करी हुई काली मिर्चों का पाउडर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर आधा कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। कबाबों को क्रिस्पी बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 2 टेबल स्पून है। कुछ सब्जियां हैं जिसको बारीक काट लिया है, जिसमें मैंने आधी गड्डी हरा धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून पुदीना है और 2 से 3 हरी वाली मिर्चें हैं। लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चिकन लेके उसको हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद चॉपर से ग्रेट कर लिया है। इससे इसका रेशा खुल जाता है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। ये इंश्योर करेगा हर कबाब में फ्लेवर की कंसिस्टेंसी को। अपने हाथों से जेंटली सब मिला दीजिएगा ताकि लौकी और मसाले एक दूसरे में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। जब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपको एक स्मूथ और वेल कंबाइंड मिक्सर मिलना चाहिए, कुछ इस तरह से। देखिए, अब मैं इसको इस तरह से जोड़ रही हूँ तो ये आपस में बाइंड हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा मिक्सर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेके मैं इसका कबाब बनाऊंगी। आप इन कबाबों को कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसके सीख कबाब बना के तैयार कर सकते हैं या इसके गोला कबाब बना के तैयार कर सकते हैं, मगर मैंने इस तरह से इसके छोटे साइज़ के कबाब बनाकर तैयार करे हैं ताकि अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। शेप कोई भी हो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो कि आप खुद अपने कबाबों में डेवलप करते हैं। तो अब इन बनाए हुए कबाबों को फ्राई करने का टाइम है, जिसके लिए एक अदद पैन मैंने ले लिया है और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है क्योंकि इन कबाबों को मैं ना बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करूँगी और ना शैलो फ्राई। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे जब ऑयल गरम हो जाएगा तो 1 बाय 1 करके अब इसमें हम कबाब डालना शुरू करेंगे क्योंकि इसमें लौकी जो हमने ऐड की है वो बिल्कुल कच्ची है, तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा।
तो वन बाय वन करके कबाबों को आपने फ्राई करना है और इस वक्त आपने गैस का फ्लेम मीडियम लो की तरफ रखना है। मीडियम लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए आपने इन कबाबों को फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर पैन में बस इतना होना चाहिए कि जैसे ही आप कबाबों को डालें तो वो सिजल करें। कबाबों को ध्यान से ऑयल में डालें ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। कबाबों को गोल्डन ब्राउन होने तक आप लोगों ने फ्राई करना है ताकि वो क्रिस्पी और डिलीशियस बनकर तैयार हों। कबाब के एजेस जब आप लोगों को लाइट गोल्डन कलर के नज़र आएँ तो फिर आप इन्हें फ्लिप करें ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा एक लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है। तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी इसी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएं। जब कबाब फ्राई हो रहे हों तो उनमें मुस्तकिल देखते रहना, पलटते रहना ज़रूरी है ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं और अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से पक्का तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर कबाब तैयार हो चुका है। यहाँ आप इसकी लुक चेक करें और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो देखें माशाल्लाह से हमारे गरम गरम बहुत ही फ्लेवरफुल लौकी के कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इन्हें एक सर्विंग प्लेटर पर अच्छी तरह से अरेंज करें। आप इन्हें हरा धनिया प्याज के साथ गार्निश कर सकते हैं ताकि प्रेजेंटेशन और भी खूबसूरत हो जाए। इन कबाबों को आप सर्व करें अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ, किसी पसंदीदा डिप सॉस के साथ, जो कि इन कबाबों के फ्लेवर को मजीद इन्हेंस कर देगा। अगर आपके घर वाले लौकी के फैन नहीं हैं तो ये रेसिपी उनका नज़रिया ज़रूर बदल देगी। लौकी के कबाब इतने मज़ेदार बने हैं कि जो लोग लौकी को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करते वो भी इस डिश को देखकर भरपूर तारीफ करेंगे। तब एक कबाब मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखें कबाब ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी है, जिसको सर्व किया है मैंने हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाकर तैयार करें। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।